हम आपको आज की दूसरी बड़ी खबर सुनाएं उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखेगा। बड़ी खबर यह है कि अब भारतीय कंपनियों ने न सिर्फ भारत बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जमीन पर भी अपनी नई फैक्ट्रियों को लगाने का काम शुरू कर दिया है और कुछ कंपनियों ने अपनी फैक्ट्रीज को बना करके तैयार कर लिया है। अगले 1 महीने में उन फैक्ट्रीज का उद्घाटन करके उनसे प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। और शायद अब तक आपने ये खबर भी सुन ली होगी कि भारत की दिल्ली बेस्ड स्टार्टअप ओमेगा सी की मोबिलिटी बांग्लादेश के अंदर अपनी एक नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेटअप कर रहे हैं। लेकिन भारत का यही स्टार्टअप कई और सीक्रेट प्लान्स के ऊपर काम कर रहे हैं जिससे हमारी डिपेंडेंसी कंप्लीटली खत्म हो सकती है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और लास्ट में पूछे गए सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। बड़ी खबर यह है कि भारत के दिल्ली बेस्ड स्टार्टअप ओमेगा सी की मोबिलिटी अपने M1KA ब्रांड्स के ई ट्रक्स को मैन्युफैक्चर करने की एक नई फैसिलिटी को बांग्लादेश के अंदर सेटअप कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने एक जॉइंट वेंचर साइन किया है विद ब्रांडविन ग्रुप के साथ में, जो कि एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कंपनी है। इस पूरे प्रोजेक्ट में कंपनी करीबन $10 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाली है और इससे बांग्लादेश के अंदर एक नई यूनिट सेटअप होगी जिससे एक्सपोर्ट के और ज्यादा रास्ते भारत के लिए खुलेंगे। फिलहाल ये यूनिट 2024 में ऑपरेट होनी शुरू होगी, जहां पर 1 से 3 टन क्षमता वाले M1KA इलेक्ट्रिक ट्रक्स को बनाने का काम किया जाएगा। वहीं कंपनी का कहना है कि कंपनी के पास बांग्लादेश में ऑलरेडी कार्गो और पैसेंजर्स 3 पहिया वाहनों को तैयार करने की एक यूनिट मौजूद है, जहां पर इसी साल के अप्रैल महीने से प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश भी अपने ई मोबिलिटी को ज्यादा प्रमोट कर रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के बढ़ रहे प्राइस की वजह से हर एक देश को लड़ना पड़ रहा है, जिससे बांग्लादेश छुटकारा पाना चाहता है। फिलहाल बात करें कंपनी की नई लगने वाली यूनिट में 1 साल के अंदर करीबन 500 इलेक्ट्रिक ट्रक्स को मैन्युफैक्चर करने का काम किया जाएगा और ये सिर्फ पहले फेज में होगा। धीरे धीरे इस प्रोडक्शन यूनिट को और ज्यादा बढ़ाया जाएगा। फिलहाल बात करें भारत के स्टार्टअप के और बड़े प्लान्स के बारे में, तो कंपनी ने कुछ समय पहले ही यूएस बेस्ड कंपनी IM3NY के साथ में एक जॉइंट वेंचर साइन किया था, जो दुनिया के सबसे एडवांस क्वालिटी के लिथियम आयन सेल्स को मैन्युफैक्चर करने का काम करती है और उन्हीं बैटरीज का इस्तेमाल करते हुए कंपनी अपनी ई मोबिलिटीज को और ज्यादा बड़े स्केल पर ऑपरेट करेगी। वहीं कोरियन कंपनी जो काफी पॉपुलर है इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन्स मैन्युफैक्चर करने के लिए, जिसका नाम है जेईसोंग, इस कंपनी के साथ में भी 2022 के अंदर एक पार्टनरशिप साइन की गई थी, जिससे वो 7.5 किलोवाट से लेकर के 34 किलोवाट तक के पावर ट्रेन्स को मैन्युफैक्चर करके ओमेगा सी को सप्लाई करने वाले हैं। और ओमेगा सी की पूरी तैयारी में है कि वो भारत की पहली वो कंपनी बन जाए जो फुली इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑन एंड ऑपरेट करने वाली कंपनी बन जाए, यानी कि कंपनी के पास बैटरी से लेकर के पावर ट्रेन्स और जितने भी कंट्रोल यूनिट्स हैं सभी मौजूद होने चाहिए। वहीं कुछ समय पहले कंपनी ने भारतीय स्टार्टअप लॉगलाइन मटेरियल्स के साथ में भी एक पार्टनरशिप साइन की है। ये भारत का वही स्टार्टअप है जिसने पावरफुल सुपर कैपेसिटर्स को बनाने का काम किया है। ये बेसिकली बात की जाए सुपर कैपेसिटर्स के बारे में, तो इनका भी इस्तेमाल एज अ बैटरी किया जा सकता है और इनका ज्यादातर इस्तेमाल रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम्स में किया जाता है। और कंपनी की लास्ट एंड फाइनल सबसे बड़ी डील की बात की जाए तो कंपनी ने C4V के साथ में एक जॉइंट वेंचर साइन किया था, जहां पर कंपनी ने न्यूयॉर्क बेस्ड कंपनी C4V के साथ में एक पार्टनरशिप साइन की थी, जिससे वो उनको सॉलिड स्टेट बैटरीज की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने वाले हैं। ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी सुपर कैपेसिटर्स, पावर ट्रेन्स, कंट्रोलर्स, बैटरीज, बैटरी पैक्स, सॉलिड स्टेट बैटरीज और दुनिया के सबसे एडवांस लिथियम आयन सेल्स के साथ अपने इस पूरे इंटीग्रेटेड प्लान को भारत के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट में ऑपरेट करने की तैयारी में है, जहां बांग्लादेश के अंदर एक यूनिट ऑलरेडी तैयार है और एक नई यूनिट पर काम किया जा रहा है। फिलहाल आज के इस वीडियो का इंटरेस्टिंग सवाल यह है कि भारत के किस लोकेशन पर काफी बड़े अमाउंट में लिथियम को पाया गया है। आप अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। भारत कैसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।